रानी की रिक्वेस्ट के बाद उसके पापा राजी हो गए थे मिलने के लिए, और इधर मुझे अपने आप को प्रूव करना था, तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उधर रानी भी चोरी छुपे अपनी मम्मी का फ़ोन लेके मुझे मैसेज कर देती थी। हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी। अब एक होप दिख रहा था कि हम दोनों के एक होने का। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 7 एपिसोड 6। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू योर स्टोरी। आज का स्टोरी लंबा हो सकता है बिकॉज मैं बिना कोई सस्पेंस के अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये एपिसोड इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होगा। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक होगा, उधर से भी जाके आप पूरी सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आगे हम और भी ऐसे नई नई स्टोरी लेके आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना। और अगर आप अपना स्टोरी देना चाहते हैं तो पूरा स्टोरी पहले लिख लीजिए, उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। रानी के पापा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके बड़े होने के दौरान उन्होंने काफ़ी खेती बाड़ी भी किया था। वो कहते हैं ना, इंसान चाहे आसमान छू ले पर वो कहाँ से आया है वो भुला नहीं पाता। इंसान की पास्ट, इंसान की ओरिजिन कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। रानी के पापा हर वीकेंड अपने फार्म हाउस में जाते थे। हालांकि उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसान रखा हुआ था काम करने के लिए, पर फिर भी वो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत काम करना पसंद करते थे। एक बार ऐसे रानी के साथ चुपके से बात करते करते हमने फाइनल किया था कि रानी के पापा से मैं फार्म हाउस पे मिलूँगा और वहाँ बात करूँगा। पॉइंट ये था, अगर एक शांत जगह पे मैं उनसे बात करूँ तो मनाना आसान होगा मेरे लिए। इस दौरान मेरा एग्ज़ाम आया। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और दोनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था। आई वॉज श्योर कि रैंक भी अच्छा ही आएगा। कुछ दिन बाद गेट का रिजल्ट निकला। मेरा 72 मार्क्स था, जो कि एक अच्छा मार्क था। इससे मुझे PSU मिलने के चांसेस तो थे। उसी दिन रानी मुझे कॉल करी और पूछी, रिजल्ट कैसा है? मैंने कहा हाँ बढ़िया है। फिर पूछी कब आ रहे हो? मैंने कहा इसी वीकेंड ही जाऊँगा। रानी बोली अब और इंतज़ार नहीं होता। थर्सडे को रानी के पापा एक पार्टी में गए थे और उनके कलीग के साथ मिलके थोड़ी सी ड्रिंक भी कर लिए, और वापस आते वक्त उन्होंने अपना गाड़ी पेड़ पे मार दिया। वो ज़मीन पे गिर गए और वो अपने आप को उठाने के हालत में नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, पर ड्रिंक्स के कारण वो उठ नहीं पा रहे थे। सिर पे थोड़ी सी चोट लगा था, आधा चेहरा ब्लड से ढक गया था पूरा। कुछ देर बाद बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया वहाँ पे। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस आया और उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल से कॉल आया रानी के माँ को। पहले तो सब डर गए थे, पर जाके पता चला कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस सिर पे थोड़ी सी चोट आई है। उन्होंने डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने कहा कि अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे 3 दिन रहें, बिकॉज अभी तक कुछ पता नहीं चला, पर आगे क्या होगा उसका भी हमें पता नहीं। जब तक पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता उन्हें ऑब्जर्वेशन में रहना होगा यहाँ पे। इन सब के बीच में हमारा वीकेंड वाला प्लान की तो वाट लग चुकी थी। रानी हॉस्पिटल से अपनी माँ की फ़ोन लेके मुझे कॉल करी और इस सब के बारे में बताई और पूछी मुझे कब आ रहे हो। मैंने कहा अब कैसे यार, वो बेड रेस्ट पर हैं, मुझे नहीं पता, तुम आओ, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तुम इतना चिंता मत करो। रानी बोली। मैंने कुछ देर सोचा कि क्या सही में जाना ठीक होगा। फिर मैं सोचा एटलीस्ट देख के तो आ जाऊँगा, पर रानी के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि रिश्तों के बाद शांत और खुशी मन में की जाती है, ऐसे हॉस्पिटल की बेड पे थोड़ी। मैं घर से निकल गया। अगले दिन वहाँ पे सुबह 8 बजे के आसपास पहुँचा। रानी मुझे बाहर से पिक कर ली, उस वार्ड में लेके गई जहाँ पे उसके पापा शिफ्ट हुए थे। मैं अंदर गया, नॉर्मली पूछा कैसे हो अंकल। उन्होंने कुछ बोला नहीं, आंखें झपकाई और सिर हिला के इशारा किया कि हाँ ठीक हूँ। मैं कार्तिक हूँ अंकल, मुझे आपसे बहुत सारे कुछ बातें करने, पर आप पहले ठीक हो जाए, उसके बाद कभी अच्छे से बैठ के बात करेंगे। उन्होंने हाथों से इशारा किया। अभी? मैंने सरप्राइजिंगली पूछा। उन्होंने पल के झपकाया। अंकल मैं रानी के बारे में बात करना चाहता था। मुझे पता है टाइम सही नहीं है, पर मैं वरीड हूँ उसके लिए। अब अभी पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है वो। मेरा गेट अच्छा गया अंकल, और मुझे लगता है कि कोई PSU में तो मुझे जॉब मिल ही जाएगा। पर रानी को इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। ना वो अपनी तबीयत का ध्यान रख रही है, ना फ्यूचर का ध्यान रख रही है। दैट इज़ वाई आई एम लिटिल वरीड। अगर बात ऐसा नहीं होता तो मैं एक बार सेटल होने के बाद ही आपके पास आता बात करने के लिए। बस यही एक रीज़न है जिसके लिए मुझे जल्दी आना पड़ा। उन्होंने अपने आप को बेड पे थोड़ा सा एडजस्ट किए और बोले आज शाम को आ, अच्छे से बात करते हैं, और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है, और बाहर चला गया। मैं बाहर निकला, रानी मेरे पास आई और पूछी क्या बात हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ ज़्यादा बात नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो मुझे बाद में बात करेंगे मेरे से। मैंने ये नहीं कहा कि वो मुझे आज शाम को बुलाए हैं बात करने के लिए। तभी रानी की माँ आवाज़ दी रानी को। रानी चली गई वहाँ से। मैं भी अभिलाष और शुभेंदु को मिलने चला गया। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए थे। वहाँ पे जाने के बाद वैसे ही थोड़ी सी बैचलर्स वाली बातें हुई। शुभेंदु बोल रहे थे कि भैया आज ब्लेंडर्स फ्राइड पियेंगे। मैंने कहा टेस्ट चेंज कब से हो गया तेरा? फिर मुझे वो समझाने लगा कि वोडका और ब्लेंडर्स फ्राइड में अंतर क्या क्या है।
पर मेरा दिमाग अभी रानी के पापा के पास था। मैं यही सोच रहा था कि शाम को जाऊंगा तो क्या बोलेंगे वो। भैया आप सुन रहे हो ना, शुभेंदु बोला। मैंने कहा हाँ हाँ सुन रहा हूँ लेकिन आज नहीं पियेंगे, मैं यहाँ पे एक्चुअली रानी के पापा से मिलने आया हूँ। अगर अब पी के जाऊँगा तो इम्प्रेशन पूरा मिट्टी में मिल जाएगा मेरा। फिर कुछ देर रुका, वहाँ पे इवनिंग हुआ, मैं वापस से गया हॉस्पिटल। वहाँ पे वो बेड पर बैठे हुए थे, मैं अंदर गया, उन्होंने इशारा किया साइड की तरफ। वहाँ पे एक स्टील टूल पड़ा हुआ था, मैंने उसको पास लाया और बैठा उसके ऊपर। देख बात ये है कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, मुझे ये भी पता है तेरा फैमिली कैसा है, और तू अभी जो भी बोल रहा है मैं उसके ऊपर ना पूरा डाउट कर रहा हूँ ना पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ। पर मेरी बेटी जो बोली तुम्हारे बारे में उसकी माँ को, उससे पता चलता है कि तुम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल हो और मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो। पर बात सिर्फ मेरी नहीं है, तुमको हमारे पूरी फैमिली को कन्विंस करना होगा। इतना कहने के बाद साइड टेबल पे एक जूस की ग्लास रखा होता उसे हाथ में लिया और फिर बोले सबने अगर हाँ कहा तभी जाके तुम्हारा कुछ हो सकता है। कहते हुए वो जूस पीने लगे। मेरे दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा था कि पापा तो राजी हो गए हैं, मम्मी भी तो राजी है, रानी तो इस कैटेगरी में आती ही नहीं, तो बचा कौन। जूस की ग्लास वो टेबल पे वापस रखते हुए बोले और घर में सब कैसे हैं। मैंने कहा बढ़िया अंकल, सब अच्छे हैं। कुछ देर ऐसे बात करने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट किया और मेरे को अचानक से कॉल आया। मैं बाइक ऑफ किया और फ़ोन पे किया, ये रानी का भाई था। मुझे सुनने मिला तू इधर आया है। रानी का भाई बोला जितना जल्दी हो सके यहाँ से चला जा, वरना हमेशा के लिए घर नहीं जा पाएगा। मुझे समझ आ गया था कि उसकी फैमिली में और कौन इंसान है। जो इंसान समझने की कोशिश करता है हम उसे समझा सकते हैं एटलीस्ट, पर जो इंसान समझने की कोशिश ही नहीं करता हम उसे कैसे समझाएंगे। ये गधा पता नहीं कहाँ घूमता रहता था, इसको अभी तक उसके बाप के बारे में नहीं पता था, ना मेरे बारे में कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, और वो ऊपर से मुझे धमकी दे रहा है। मैं यहाँ पे गुस्सा होकर जवाब भी दे सकता था, पर वैसे करता तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। तो मैंने प्यार से कहा देख मुझे तुझसे बात करनी है, बिकॉज़ मुझे तेरा मंजूरी चाहिए इस शादी के लिए। तुम छोटे लोग, तुम्हारा औकात नहीं यहाँ से बात करने की, और ये याद रखना मेरे फैमिली में किसी के साथ बात करने से पहले तुझे मुझसे होके गुजरना होगा। मन तो कर रहा था बोल दूंगा तेरे बाप से बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, और तेरा बाप मान भी गया है। फिर रानी के पापा की बात याद आया कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, पर मुझे उसकी वो औकात वाली बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण मुझे गुस्सा भी आ गया। और मैं कहा देख तुझे मानना है मान, घर में किसी को भी पूछ ले मेरे बारे में, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई चीट नहीं कर रहा हूँ। पर अगर तू नहीं मानेगा, तेरे को मनाने के लिए मुझे दूसरे रास्ते अपनाने होंगे। उधर से वो रिप्लाई करता है देख तू ये शहर छोड़ के खुद जाएगा तो जा, नहीं तो तुझे भगाने के लिए मुझे दूसरे रास्ते अपनाने पड़ जाएंगे। मैंने कहा देख बात मेरी और रानी की है, तू बीच में जो भी करने की कोशिश कर रहा है ना सोच के करना। तू अगर कुछ गलत कर देता है ना तो मैं सही गलत भूल जाऊँगा। अब बहस और बढ़ने लगा, चीज़ें और बिगड़ने लगी थी। मैं नहीं चाहता था उससे कुछ भी कहना, पर उसके बाद मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे और वो हमेशा लिमिट क्रॉस करता जा रहा था। खैर उस दिन मैं घर लौट आया। पहले 2 दिन कुछ काम में बिजी हो गया था, पर जब फ्री हुआ तो रानी के पापा की बात याद आई मुझे कि उसके फैमिली में हर किसी को मनाना होगा, हर किसी को कन्विंस करना होगा, और उसके भाई को कन्विंस करना वाकई में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। फिर भी मैं हर हालत में उसे कन्विंस करना चाहता था, बिकॉज़ मैं यहाँ से गिव अप तो नहीं कर सकता था ना। उधर रानी भी अब कॉल नहीं कर रही थी। 1 हफ्ते बाद मैं कॉल किया उसके भाई को और बोला देख मुझे तुझसे बात करना है। बोलता है हाँ बोल। पता नहीं किस बात का अकड़ दिखा रहा था वो। मैंने कहा देख रानी का मूड सही नहीं है, उसे समझाना होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। किसने कहा उसका मूड ठीक नहीं है, वो तो पूरा ठीक है, उसने बोला और कहा वैसे वो तुमको भूल गई, उसे समझाने वजाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, बस उसे बोल देना कि सब सही हो जाएगा, बस अपनी पढ़ाई करती रहे। उसने कहा देख मुझे तू इरिटेट मत कर और मेरी फैमिली को दिमाग से निकाल दे। कैसे निकाल दूँ? मैंने कहा कि मेरी भी फैमिली है, जस्ट बीच में तू टांग अड़ा रहा है। कुछ देर वैसे ही बेस हुआ, फिर दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, कुछ तो सॉर्ट नहीं हुआ, ऊपर से और भी बिगड़ गया सारा चीज़। ऐसे कुछ दिन गए, फिर से एक दिन मैंने कॉल किया, पर वही बात हुआ जो होना था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसने कहा देख इरिटेट मत कर, मैं कह चुका हूँ रानी तेरे को भूल गई है, अब तू नहीं सुनेगा तो मैं कुछ गलत कर बैठूँगा। और उधर रानी भी मेरे से बात नहीं कर रही थी, और बात किए हुए उसे 2 हफ्ते हो गए थे, पर फिर भी एक विश्वास सा था अंदर, एक ट्रस्ट था कि वो कभी भी ऐसे नहीं कर सकती हैं। फिर भी एक डाउट होने लगा मुझे और नेगेटिव ख्याल आने लगे मेरे मन में। उधर उसका भाई भी रानी की ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ था पूरा, कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, वो यहाँ बात करने नहीं आएगा वगैरह वगैरह। रानी भी ट्रस्ट करती थी, फिर भी उसकी भाई की बातों में बहल जाती थी। रानी का भाई जितना हो सके रानी के दिमाग में मेरे बारे में नफरत भरने की कोशिश कर रहा था।
कई हद तक वो सफल भी हो रहा था। रानी ये तो जानती थी कि मैं उसके पापा को मिलने आया था, पर वो ये नहीं जानती थी कि मैं उसके पापा से क्या बात किया। सो अब वो वाकई में शक करने लगी थी मुझे कि सच में क्या मैं उससे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर करीब 10 दिन बाद मुझे एक मैसेज आया रानी का, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? मैंने लिखा वेरी सून, क्योंकि पापा राजी थे, मम्मी भी राजी थी, बस भाई को मनाना था, पर मैं यही नहीं कर पा रहा था। अब रानी और फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी मम्मी पापा राजी थे एक समय में, मैं गया था बात भी करने, पर उसे कोई कुछ नहीं बता रहा है कि क्या बात हुआ हमारे बीच में। ऊपर से उसका भाई उसकी ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ था, और इधर से मैं कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक होगा? रानी बोली, अभी तक पापा नहीं माने हैं, भैया को नहीं मना पाए, तुम मम्मी का कुछ पता नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। मुझे तुम पे अब भी ट्रस्ट है कार्तिक, प्लीज़ तोड़ना मत। नहीं तोड़ूंगा यार, बस भरोसा रखो, मैंने कहा। पर जब इंसान एक बार डाउट करना शुरू कर देता है ना, चाहे जितना भी ट्रस्ट हो, धीरे धीरे घट के ख़त्म होने लगता है। उधर उसके भाई के साथ भी मेरा बात और बिगड़ता है। जितनी बार भी आप बात करने की कोशिश करो, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते ही जाता है और आके थ्रेट वार्निंग पे रुकता है। इसे एक दिन मैंने उसे कॉल किया था, बात करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, बात बहस पे कन्वर्ट हुई, फिर से थ्रेट वार्निंग। उसने कहा मुझे, कभी तू यहाँ होगा, तेरे पापा घर पे होंगे, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो तू क्या करेगा? मैंने कहा देख, अभी तू लिमिट क्रॉस कर रहा है, मुझे तू बहुत अंडरएस्टिमेट कर रहा है। अगर तू मेरे साथ कुछ गलत कर सकते तो मैं भी तेरी फैमिली के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। तू बस उसी फैमिली का हिस्सा है, अभी तक जिंदा है, समझा? नहीं तुझे कब का उड़ा दिया होता मैंने कहा। अब मैं सीरियसली गुस्सा हो गया था। ऐसे कुछ दिन बीता और अचानक से एक दिन रानी कॉल करी और बोली, देखो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करने वाले हो, मुझे कुछ नहीं पता। बस एक काम कर दो मेरे लिए, अपनी आंखें बंद करो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, कुछ अच्छे पल याद करो और मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे हार मान सकती हो यार तुम? अभी अगर तुम हार मान जाओगी तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा अकेले? अरे इतना समय तो साथ में मिलकर लड़ रहे थे, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? रानी बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ बहुत कुछ चल रहा है मेरे घर में। मेरे भाई रोज़ आके मुझे गाली देता है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत सलत बोलता है, रोज़ मुझे गाली पड़ता है घर में यहाँ पे, और ऊपर से तुम भी पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरा पेशेंस नहीं है कार्तिक, मैं और नहीं सह पाऊँगी। बस अपने आँख बंद करो और कुछ अच्छी चीज़ के बारे में सोचो, प्लीज़ मुझे भूल जाओ। यहाँ पे असली विलेन उसका भाई था, जिसने वो मरने मारने वाली बात रानी को बता दिया था। अब रानी मुझे गलत समझ रही थी, क्योंकि अगर बात मरने मारने की हो तो शादी तो मायने नहीं रखता ना। मैंने कहा रानी प्लीज़ सुनो मेरी बात, उस दिन तुम्हारे पापा मान गए थे, उन्होंने कहा फैमिली में सब राजी होंगे तभी हमारा मैरिज हो पाएगा। सब राजी हैं पर तुम्हारा भाई नहीं है बस। अब मुझे ये बताना पड़ा, बिकॉज अब नहीं बताता तो शायद रिलेशनशिप भी टूट जाता। अब रानी शांत हो गई थी और फिर से मुझे ट्रस्ट करने लगी थी। वैसे कुछ दिन बीते और रानी फिर से एक दिन मुझे कॉल करके वही बात कि लेट्स क्लोज आवर आइज एंड लिव लाइक दिस ओनली। उसकी माइंड बार बार स्विंग हो रहा था उसके भाई के वजह से। इधर मैं भी उससे बात नहीं कर पा रहा था और उसका भाई पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाया जा रहा था रोज़, वो भी मुझे पता नहीं चल पा रहा था, बिकॉज मेरी अब रानी से सही से बात ही नहीं हो पा रही थी। अब दिन पानी की तरह बहने लगे थे पर हमारा बात नहीं हो पा रहा था। कभी कभी जब बात शुरू होता तो रानी बहुत रोती थी, कहती थी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी, आई रियली लव यू कार्तिक। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वही बात, आंखें बंद करो, जैसे चल रहा था वैसे चलने दो। ये करते करते अब मैं बहुत कोशिश कर रहा था मनाने के लिए उसकी भाई को, उसकी भाई मान नहीं रहा था। ऊपर से रानी मेरी बात सुन नहीं रही थी और वो भी हार मानने लगी थी। एक दिन रानी का भाई घर पे कॉल किया और मेरी बहन फ़ोन उठाई। वो बोला अगर तुम्हारे घर में सबकी सलामती चाहते हो तो कार्तिक को रोक लो। और पता नहीं क्या कुछ बातें हुआ, पर जब मैं घर पहुंचा उस दिन तो मुझे घर से बहुत डांट सुनना पड़ा, बहुत कुछ सुनाई घर वालों ने मुझे। अब मैं भी हार मानने लगा था। अब मुझे लगा कि ये शायद अब ज़्यादा होने लगा है। उस दिन अपने आप को एक कमरे में बंद करके बहुत रोया मैं, और मेरा मन भर गया था पूरा। मैं अब भी रानी से प्यार करता था, पर अब सेक्रीफाइस के लिए रेडी भी हो गया था मैं। अपनी आंसू पोंछा और एक कॉल किया, उसको भाई को लगाया, मुझे रानी से बात करना है। मैंने कहा वो तुमसे बात नहीं करेगी, वो तुमको भूल गई है। उसने बोला, मैंने कहा बस एक बार बात करा दो, अगर वो अपने मुंह से बोल दी थी ये बात तो आज के बाद कभी कॉल नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद फ़ोन 30 सेकंड म्यूट में रहा और फिर रानी की आवाज़ आई, भूल जाओ कार्तिक, आंखें बंद करो और अपनी खुद की लाइफ जियो। सुन लिया? उसकी भाई बोला, अभी आगे से कॉल मत करना, और काट दिया। उसकी वो बात सुन के मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैं फ़ोन पटक दिया ज़मीन पर, बहुत जोर से चिल्लाने लगा। फिर वो गुस्सा दर्द में बदल गया और आंखों से आंसू निकल आए।
दो बूंद आंसू निकले पर पी गया। दर्द हुआ कुछ देर पर भुला दिया। कैसे लगा कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं ऐसी डायनामिक स्टोरी आगे लाता रहूँगा। उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।